प्रेशर exerted by solid. If we, है ना, apply force or any surface area, then pressure is there. How much is that pressure? We can calculate that pressure, है ना. So if you have still difficulty, tell me. I will explain again, है Sir, ना. हाँ बोलो बेटा. sir, what is mass? मास. अच्छा ठीक है. अभी आफ्टर ओंकारम, है ना, विल बिगिन विद दिस. रक्षिता, ओवर टू यू. रक्षिता लेफ्ट, आई थिंक. Oh, Akshita is left. So what we can do? चलो अक्षत, ये स्टार्ट करो ओंकारम आप. Okay, sir. All of you join your hands, close your eyes and get ready for Omkaram. Om. Sairam, sir. Sairam, Sairam, very good. Okay. Sairam, sir. Yes बेटा, Sairam. So you asked about mass. अच्छा है ना, mass बेटा देखो. You know, whatever we see all around, it is made up of matter, है ना. Matter. What is matter? How we define matter? Anything which has mass, occupies space, and can be experienced by any of our sense organs. Right? We have 5 sense organs. पता है ना बेटा? इन 5 में से किसी की भी द्वारा, by at least one of, we can feel it. So that is called matter. Simply इतना भी याद रख सकते हो, anything which has mass and occupies space is called matter. ठीक है. तो जो मास है, कोई भी चीज ले लो, मान लो आप एक चौक ले लो या डस्टर की बात कर लो, तो डस्टर में क्या क्या कौन कौन से मटेरियल है? मोस्टली वुड है और एक क्लॉथ इधर है ना, पोरस क्लॉथ इधर है. वुड और पोरस क्लॉथ है. सो हाउ मच वुड एंड हाउ मच पोरस क्लॉथ, इसका जो क्वांटिटी होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स मास. ऐसा समझे? सो मास वी डिफाइन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. अब मान लो तुम्हारे पास एक आयरन का स्फीयर है, लोहे का एक बड़ा सा गोला है, तो उसमें हाउ मच आयरन इज देयर, है ना बेटा. सर प्रांजल इज नॉट एबल टू जॉइन बिकॉज ही इज आउट ऑफ स्टेशन. ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, है ना. डजंट मैटर. He can learn from the video and he can ask the doubts later on also. हाँ बेटा. अक्षर, can you hear me? Yes, sir. हाँ बेटा. मास समझ में आ रहा है? मान लो आपके पास एक आयरन का स्फीयर है, लोहे का एक गोला तुम्हारे पास है, तो हाउ मच आयरन इज देयर इन दैट, दैट इज इट्स मास. और हम मास का SI यूनिट है किलोग्राम. हम बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग ए स्फीयर ऑफ आयरन, its mass is 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, लाइक दैट. इस तरह से मान लो कोई चीज एल्युमिनियम की बनी हुई है, तो हाउ मच एल्युमिनियम इट कंटेन्स, दैट इज इट्स मास. ठीक है, ऐसा समझो बेटा. Yes, sir. हाँ. एंड mass never changes unless until you remove some of the matter from it or add some of the matter from it. अगर आपके पास 30 किलोग्राम का आयरन का स्फीयर है, तो ये 30 किलोग्राम ही रहेगा जब तक आप उसमें से कुछ काट के हटा नहीं दोगे या आप उसमें और ऐड नहीं कर दोगे. सो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट हैज नो डायरेक्शन बेटा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. समझ में आ रही बात? एक दूसरा टर्म है वेट. वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेट कब मिलेगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई द मास बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जिस भी प्लैनेट या हेवनली बॉडी पर है, मान लो अर्थ पे है, तो अर्थ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर मास हमारे पास है m और अगर इसको मान ले g, तो m और g को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा. W इज इक्वल टू mg. लेट मी प्रिंट माय स्क्रीन. देखना अक्षर, स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखो बेटा. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. या see my PPT? Can you see my PPT? Yes, sir.
ओके बेटा, स्लाइड शो करंट स्लाइड। अब देखिए या देखो, वेट कहते हैं W इज इक्वल टू M इंटू जी, एम जी, मास इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। इस तरह से वेट निकलता है, और वेट में डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, उसको अर्थ हमेशा अपनी तरफ खींचती रहती है ना। कितने से, ये है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू है अर्थ पे। इसको अप्रोक्सीमेटली हम अगर राउंड कर लें तो होता है 10, राउंडिंग आता है ना बेटा, 0.8 है, पॉइंट के बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4 होता तो 9 ही रहता, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो ये 9 + 1 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। हेलो है ना राउंडिंग? यस सर। यस हाँ, सर। तो अप्रोक्सीमेटली 10। अगर वैल्यू दिया रहेगा जी का तो वही यूज करोगे, और नहीं दिया है तो ये याद करना 9.8 मीटर पर ये यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरह से W इज इक्वल टू एम जी, और यही हम इतना ही हम फोर्स लगाते हैं, इतना ही फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और उसको अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट हो जाएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, उतना ही फोर्स वो लगाएगा। तो मान लीजिए आप, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है सपोज करिए 5 किलोग्राम, तो व्हाट विल बी इट्स वेट, कितना हो जाएगा, 5 50 kg। मल्टीप्लाइड बाई 9.8, और इसको वेट का ऐसे न्यूटन होता है बेटा, कितना हो जाएगा, 4 बचा, 5 9 जा 45 + 4 कितना हो जाएगा, 49 न्यूटन। और इतना ही वो फोर्स लगाएगा अगर हम किस सरफेस को रख देंगे तो। बात समझ में आई? तो चलिए एक न्यूमेरिकल और करो, लिखो अ बॉडी ऑफ मास, है ना, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम is resting on a surface having area, लिखते जाना पूरा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, having area 5 meter square, find the pressure exerted by it, find the pressure exerted by it। 2 न्यूटन। अरे प्रेशर न्यूटन में कैसे आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 4 पास्कल, यस सर, पास्कल। and SI unit of pressure is Newton per meter square, और we call it Pascal, है ना। तो अब सही सोल्व करो, बताओ मुझे कितना आंसर आया। ये मास है, an object of mass 10 किलोग्राम, ठीक है, मास है ये, इज केप्ट ऑन अ सरफेस हैविंग एरिया 5 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द सरफेस। तो ये मास दिया हुआ है, पहले W निकालो, इसका वेट कितना होगा, So 10 into 9.8. हाँ, W इज इक्वल टू M इंटू जी, M तुम्हारा हो गया 10, G का वैल्यू कितना हो गया 9.8, इतना न्यूटन आएगा, वेट इसका होगा कितना होगा, ये 98 न्यूटन। सो फोर्स exerted by the object is equal to weight is equal to 98 न्यूटन, ठीक है।
98 न्यूटन, 98 न्यूटन। और एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। हाँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, है ना, थोड़ा सा भर गया मेरा एरिया है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिख रहा है सबको? यस सर। एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पर? 98 न्यूटन, और एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर, 98 बाई 5 पास्कल। सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। 19.6 पास्कल। 2 से मल्टीप्लाई कर लो और पॉइंट बिठा दो एक प्लेस के, है ना, बिफोर। 2 8 16, 6 कैरी 1 एंड 2 18 and 1 19 है, और डेसिमल यहाँ चला आएगा। 19.6 पास्कल, है राइट? यस सर। है ना? डिवाइड करोगे कितना आएगा? डिवाइड कर दिखाऊं क्या? डिवाइड भी करूं? नो सर। 98 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा, 4 ये 8 आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। Now we can put decimal, then 1 0, 5 6 जा 30 and get cancelled, so 19.6 पास्कल। और एक और तरीका था, 5 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को तो नीचे हो जाएगा 10, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा 196/10, तो डेसिमल 10 आ गया तो आसान है, यहाँ डेसिमल चला जाएगा 19.6। इजीली ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और वो लोगों को डाउट है? अक्षय, गॉट इट? मास समझ में आया? यस सर। हाँ बेटा, मास रिमेन्स अनचेंज्ड। आप कहीं भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, वेदर यू आर ऑन द सन, यू आर ऑन द जुपिटर, यू आर ऑन द मार्स, यू आर ऑन द मून, योर मास विल रिमेन अनचेंज्ड। क्योंकि आप गए हो, आपकी बॉडी में जो जो मैटर है वही का वही है, लेकिन आपका वेट बदलेगा। मून पे जाओगे तो वेट पता है कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा आपका, क्योंकि वहां का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। आई समझ में? तो वहां आपका वेट कम होगा मून पे, लेकिन अभी वही आप जब जुपिटर पे जाओगे तो बहुत बढ़ जाएगा, सन पे जाओगे तो टन में हो जाएगा। तो आप लोग कभी मौका मिले तो भोपाल जाते हो आप लोग? बताओ बेटा। भोपाल जाते हो ना? तो भोपाल में हमारे पास वहां पर है रीजनल साइंस सेंटर, रीजनल साइंस सेंटर, श्यामला हिल्स भोपाल। नाम सुना होगा, नहीं तो लिख लो आप, रीजनल साइंस सेंटर। ये साइंस सेंटर में जरूर विजिट करो आप। वैसे तो हम लोग एवरी ईयर आप सब क्लास 8 के बच्चों को, दोनों सेक्शन के बच्चों को, है ना, इस समय लगभग अक्टूबर के आसपास, दिसंबर के आसपास, मतलब इस बीच में हम लोग आपको ले जाते थे वहाँ, है ना। इट वॉज एन एजुकेशनल एक्सकर्शन होता था हमारा। तो हम आपको रीजनल साइंस सेंटर जाते थे, और फिर वहाँ वन विहार भोपाल में हमारा है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये 2 जगह हम लोग घूमते थे। इस बार कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया, तो अगर आप कभी अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ में घूमने जाओ, भोपाल का टूर लगे, तो यहाँ जरूर जाओ देखने के लिए रीजनल साइंस सेंटर। बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, बहुत कम टिकट का कॉस्ट है। अगर स्कूल से लेते तो आपको कुछ नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ले जाते हैं आपको। तो यहाँ जाओगे ना बेटा, तो यहाँ पर जाओगे, बहुत सारे एग्जिबिट लगे हुए हैं साइंस के, एंड यू कैन डू इट एंड लर्न इट। बगल में पार्क है, पार्क में बहुत सारे एग्जिबिट रखे हुए हैं, वहाँ भी आप लर्न, यू कैन डू एंड लर्न, बहुत सारे वहाँ पर हैं। तो रीजनल साइंस सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपको फूको पेंडुलम दिखेगा, उसी के आगे एक सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी के बगल में लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक बैलेंस रखा हुआ है, वेइंग मशीन रखी हुई है। उस मशीन पे आप खड़े होगे और वहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स के बटन लगे हुए हैं। आप अर्थ को दबाओगे, अर्थ वाला बटन दबाओगे ना, तो अर्थ पर आपका वेट कितना होगा वो दिखा देगा। मून का दबाओगे तो मून पे जाओगे तो आपका वेट कितना होगा दिखा देगा। सन पे जाओगे तो वेट दिखा देगा, एंड यू विल बी सरप्राइज, है ना। तो अपना अपना आप उस पर चढ़ के अपना वजन देखो, आप मून पे पहुंच जाओ, मार्स पे पहुंच जाओ, जुपिटर पे पहुंच जाओ, सन पे पहुंच जाओ, एंड यू विल फाइंड
योर वेट एट डिफरेंट प्लैनेट्स। ओके, तो जब भी मौका मिले तो ये जरूर करो, डू विजिट इट, है ना। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, श्यामला हिल्स भोपाल, हिंदी में इसका नाम है आंचलिक विज्ञान केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल। ठीक है बेटा, जाओगे आप लोग? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. है ना। हम तो अपने लिए ऐसे भी स्कूल की तरफ से, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वी हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स बेटा। चलो, और न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बोलो। न्यूमेरिकल्स में और कोई डाउट है बेटा? एनीवन? नो आई थिंक। अरे बोला करो भाई, जिसको डाउट है तो। नहीं है तो अक्षत आप जवाब दे दिया करो सबकी तरफ से, जब कोई जवाब नहीं दे रहा है तो। Yes, अक्षत, sir. है ना। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करना, उसमें भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। सो इफ यू हैव नो डाउट देन लेट अस गो अहेड, है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना बेटा। अभी तक हमने पढ़ा प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स, ठीक है। नाउ अच्छा, एक चीज और समझ लें हम। चलो, व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर इफ फोर्स इज डबल्ड? बोलो बेटा। अगर हम फोर्स को डबल कर दें, F को 2 गुना कर दें, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रेशर? प्रेशर कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, या क्या हो जाएगा प्रेशर का? हाफ होगा, डबल हो जाएगा वो भी, या 1/4 हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। Area. फोर्स को हम डबल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? F के बदले 2F हो गया, 2F बाई ए हो गया। इसको कैन वी राइट डाउन लाइक दिस, 2 इंटू F बाई ए को ब्रैकेट में रख लें, ऐसा कर सकते हैं? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो आप क्या लग रहा है, ये प्रेशर हो गया आपका, तो कैन वी राइट डाउन 2 इंटू पी। Yes, sir. तो प्रेशर कितना हो गया, डबल हो गया कि नहीं? Yes, sir. So if force is doubled, pressure also becomes doubled. ठीक है। अब मान लो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मान लो, चलो एक करते हैं बेटा, है ना। मान लो फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और एरिया हमारा है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो बोलो अभी प्रेशर कितना होगा? 5 Pascal. 5 पैस्कल आएगा, 5 पैस्कल। अब देखो फोर्स को हम डबल कर रहे हैं, फोर्स को डबल करो तो कितना न्यूटन हो जाएगा? 20 Newton. 20 Newton. और एरिया वही रहेगा, तब प्रेशर कितना आएगा? 10 Pascal. 10 पैस्कल। डबल होगा कि नहीं? Yes, sir. 5 पैस्कल डबल हो गया ना। सो व्हेन फोर्स इज डबल्ड, एरिया सॉरी प्रेशर आल्सो बिकम्स डबल्ड, है ना। सिमिलरली, थैंक यू, वेरी गुड। नहीं बस ये, है ना, गुड। एंड व्हेन फोर्स इज सिमिलरली, if it is done 3 times, then what will be the effect on pressure? Triple, मतलब 3 times हो जाएगा. वेरी गुड, है ना बेटा। आज मैंने बताया था कि आपको फोर्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना गुना फोर्स बढ़ेगा उतना गुना प्रेशर बढ़ेगा आपका। अब एरिया को देखें, चलो एरिया को हम करते हैं डबल, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रेशर? इफ एरिया इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रेशर? Pressure will be half. हाफ, वेरी गुड। अभी देखो फोर्स बाय एरिया है, अगर हम एरिया को हाफ कर देंगे, एरिया को हाफ करेंगे, नहीं एरिया को डबल कर रहे थे ना बेटा, है ना। एरिया को Yes, डबल sir. करते हैं अगर, तो फोर्स बाय ये 2a हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू F बाई ए बोल सकते हैं,
अरे भाई प्रेशर कितना हो गया, हाफ हो गया प्रेशर। तो इफ एरिया इज डबल, प्रेशर विल बी हाफ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है। अच्छा, एरिया को हाफ करेंगे तब क्या होगा बेटा? इफ एरिया इज हाफ्ड, एरिया को हाफ बना दें हम, एरिया को हम एरिया बाय 2 करें तो कितना होगा प्रेशर? करो बेटा, डू द मेंटल कैलकुलेशन। सर डबल। यस, डबल हो जाएगा। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इंटू 2 बाई एरिया हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 इंटू एफ बाई होगा। तो प्रेशर विल भी डबल, यस सर, डबल हो जाए। डबल हो जाए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। अगर कई सवाल पूछा गया, फोर्स को हम चेंज कर रहे हैं या एरिया को चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द चेंज इन द प्रेशर, दैट यू कैन कैलकुलेट इजीली, है ना। चलो एक और बता दो, इफ एरिया इज मेड 1/4, व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर? It will become 4 times more. Yes, pressure will become 4 times. Very good. Anyone still having doubt? No, I think. चलिए No, तो sir. आते हैं प्रेशर exerted by liquids, है ना। याद रखो बेटा, when you put some liquid in a container, it puts pressure at the bottom of the container. पहला, ठीक है। आपके घर में ऐसी कोई ट्यूब होगी, पाइप होगा, पाइप के नीचे क्या करो, एक रबर का बलून स्ट्रेच करके लगा दो और बांध दो अच्छे से। अब पाइप में पानी भरना शुरू करो, पानी भरो और देखो बलून कितना स्ट्रेच हो रहा है। एक्टिविटी बुक में भी दी हुई है आपकी, बुक दिखाऊं क्या आपको? इफ यू आर हैविंग द बुक, देखो बुक बेटा, बुक देखिए अपने आप, साइंस बुक देखो आप, है ना। ऑल ऑफ यू कैन ओपन द बुक। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ये देखिए फिगर नंबर 11.14। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। तो अगर जितनी वाटर की हाइट बढ़ाते जाओगे कॉलम में, उतना ज्यादा प्रेशर नीचे बढ़ेगा। दिख रहा है बेटा सबको ये फिगर? Yes sir. Yes, sir. ये Yes sir. देखो, यस सर। अभी हाइट इतनी थी, इतना ही बल्ज था, इस वाटर का हाइट कॉलम को इतना बढ़ा दिया तो बल्ज बढ़ गया। तो ये क्या प्रूव करता है? लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, है ना बेटा। दूसरा, आपके घर में एक एक्टिविटी कर सकते हो, ऐसा बॉटल घर में होगा पड़ा हुआ, आप मंगवाते हो ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी की बोतल मंगाते हैं, और फिर उस बोतल को ले लो आप। उस बोतल में साइड में क्या करो, जो पेन आपके पास होती है ना, जो पेन आपका यूज हो जाती है, उसका इतना पोर्शन कट करके, है ना, इतना पोर्शन कट करके ट्यूब ऐसा बन जाएगा। इसको बोतल में होल करके नीचे, दिख रहा है बेटा, यहाँ पे लगा दो। और आजकल तो क्या आते हैं, क्विक फिक्स आता है, या है ना, उससे, या आप नहीं तो गीले साबुन से यहाँ पर क्लोज कर देना, अच्छे से एयर टाइट बना देना लगाने के बाद में, है ना। या आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस हो तो उससे गीला करके लगा दो, तो ये एयर टाइट हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलेगा। लगाने के बाद में क्या करो, इसमें एक बलून को पहले अच्छे खुला के देख लेना, पंक्चर नहीं होना चाहिए बलून, बलून को लगा के बांध दो। नाउ स्टार्ट पुटिंग वाटर इन दिस बॉटल and you will find that the balloon is getting inflated. So why is the balloon getting inflated? It means something is putting pressure from inside beta, am I right? Yes sir. तो जैसे आप जितना पानी बढ़ाते जाओगे इसके अंदर में, देखो बलून का बल्ज बढ़ता जा रहा है। तो एक तो अभी देखा आपने कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि वॉल पे भी प्रेशर लगाता है, लिक्विड लगा रहा है ना। Yes sir. The liquid also exert pressure on the wall of the container in which it is kept. तो अगर आपने ग्लास में पानी भर रखा है तो कहाँ कहाँ फोर्स, कहाँ प्रेशर लग रहा है पानी का? बॉटम में और वॉल्स में। और साइड में जितना वॉल है हर जगह लगा रहा है, बताइए, है ना।
तो दो बात समझ में आई। लिक्विड, पानी तो आसान है, पानी से कर रहे हैं हम, दूसरे लिक्विड भरेंगे तब भी रिजल्ट आपको आएगा। आप ऑयल को देकर चेंज कर सकते हो, जो केरोसिन, पेट्रोल, जो भी आपके पास लिक्विड है, पानी आसान है, पानी से हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो सेकंड अगर पूछा जाए डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, तो आप एक्टिविटी ले सकते हो ये वाली। Yes, sir. गुड। अब हम ये देखें कि चलो लिक्विड भरा हुआ किसी भी कंटेनर में है, तो अलग अलग हाइट पे क्या प्रेशर वेरी करेगा या किसी भी हाइट पे प्रेशर सेम होगा, है ना। तो अगर सेम हाइट पे देखा जाए, है ना, सेम हाइट पे प्रेशर कितना होता है। ऐसे आपको पता है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? और आप उसकी एक कॉपी बना सकते हो, है ना। ये देखिए, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, बराबर डेप्थ पे बराबर प्रेशर होगा बेटा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बॉटल में पानी भर दिया हमने और इक्वल हाइट पे, बॉटम से इक्वल हाइट पे होल कर दो आप 2 3, और उनको पहले क्लोज रखो, पिन से क्लोज कर दो, और फिर पानी भर करके इन तीनों पिन को खोलो। आप देखोगे तीनों होल से इक्वल स्पीड से पानी बाहर निकलेगी। तो मतलब क्या हुआ, the pressure exerted at this height or at this depth is equal। लेकिन अगर आप होल यहाँ कर दो, यहाँ से पानी गिरेगा, वो यहाँ गिरे, उसकी स्पीड कम होगी बेटा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये दूर तक पानी जाएगा, उसकी दूर यहीं तक गिरने लगेगी। ठीक है। सो देयर आर 3 थिंग्स, याद रखिए। लिक्विड exerts pressure on the wall of the container, liquid exerts pressure on the bottom of the container in which it is kept, it depends upon the height of the liquid column, liquid exerts sideways pressure, liquid exerts equal pressure at the same height or depth, जो बोलना चाहते हैं। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? लिक्विड, ठीक है। थोड़ा सा छोटा क्लासेज में चलते हैं, अगेन लॉगिन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का पहले देख लेते हैं, फिर गैस का देखेंगे, है ना। Pressure of solids and liquids. साउंड क्लियर है बेटा? और बढ़ाओ। Sir, clear है। अच्छा, सब क्लियर है। ठीक है बेटा, देखना इसको, see this video, any question, note down, ask me। Pressure will increase when the area on which the force is applied decreases. Liquids and gases exert pressure equally in all directions. The pressure of liquids will increase with depth. When we use our hand to press down on a book that's on a table, we are applying pressure to it. Pressure is the force that acts on a unit area. It can be calculated using the equation P is equal to F by A, where P is the pressure, F is the force, and A is the area on which the force is acting. In the SI system, the unit of pressure is the Pascal, PA, which is pressure applied by a force of 1 Newton on 1 square meter, N by N square. Solids, ये भी नोट कर लो बेटा, a force of 1 Newton on how much force is 1 Pascal? Force of 1 Newton
acting on 1 square meter area is called 1 Pascal pressure. Note down this. Force of 1 Newton acting on 1 square meter area is called 1 Pascal. क्योंकि फोर्स हो गया 1, एरिया 1, 1 by 1 is equal to 1 Pascal. आ समझ में? Yes, sir. ठीक है बेटा. तो कोई पूछेगा डिफाइन 1 Pascal pressure. How will we define? Force of 1 Newton acting on 1 meter square area is called 1 Pascal. Very good, very good, very good. Let us go ahead. 1 square meter, n by n squared. Solids, liquids, and gases are all capable of exerting pressure. Solids such as our book on the table will exert pressure only in a downward direction because of their weight. Heavier solids such as a much larger book will exert no pressure. Pressure will increase when the area on which the force is applied decreases. When we cut an apple with a knife, the sharp edge will make contact with a very narrow surface area. This will create an increase in force, causing the knife to cut the apple very easily. But if we flip the knife over and use the same amount of force to try and cut it with the broader, dull side, the larger area of contact will spread out and reduce the pressure, making it more difficult to cut the apple. Liquids exert pressure equally in all directions. Let's take a polythene bag and punch several pinholes on it and then fill it with water. You'll see the water spray from all of the holes, proving that water exerts pressure in all directions. The pressure exerted by liquids will increase with depth. Take an empty plastic soda bottle. Using a sharp nail, pierce small holes on it, one below the other. Fill the bottle with water. We can see the water spouting from all holes. Because the pressure of liquids will increase with depth, the water will shoot further from the lowermost hole. The speed of the water will decrease in the upper holes with the slower speed from the uppermost hole. Summary. Pressure is the force acting on a unit area. Pressure will increase when the area on which the force is applied decreases. Liquids exert pressure equally in all directions. The pressure of liquids will increase with depth. Okay, my dear. अब मैं बता रहा था, देखो ये हमारे हाथ में. चलो. Now pressure exerted by gases. Let us see. है ना? Gases also exert pressure, right? Gases exert pressure on the walls of a container is kept. अब देखिए ये ट्यूब है, अगर आप इसमें हवा भरते हो तो क्या होता है? ये ट्यूब पूरा इन्फ्लेट हो जाता है. When you put air in the balloon, balloon gets inflated, है ना? और आपने देखा होगा स्विमिंग करने जाते हो तो ऐसा है ना, आप पहन लेते हो and then you can easily swim, है ना, in water. So pressure जो applied by the air around us, we are surrounded by an envelope of air which is called, what do we call this envelope of air surrounding the earth? Anyone? Hello, can you hear me beta? Akshay? Sir, can you repeat your question? Our earth is surrounded by an envelope of air. What do we call this? Atmosphere. Atmosphere. Very good. So the air in the atmosphere also exerts pressure on us. ठीक है? अगर आप मान लीजिए atmospheric pressure, the pressure of air around us. Atmospheric pressure is due to the weight of air. क्योंकि एयर को भी अर्थ अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है. The weight of an air column of the height of the atmosphere and area 10 by 10 centimeter is as large as 1000 kilogram. अगर कोई सरफेस एरिया मान लो 10 by 10 सेंटीमीटर का है, इसमें अगर एयर
का जो प्रेशर होगा 10 into 10 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलो 1000 किलोग्राम का आपको प्रेशर यू विल इतना वेट आप फील करोगे, है ना। इस तरह से अब एक देखिए मैकडॉवर्ग हेमिस्फीयर एक एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में, एक देखो आप ध्यान से बुक देखो अपनी, ये बुक में मैकडॉवर्ग हेमिस्फीयर देखो। अच्छा पहले ये देखो रबर शक्कर प्रेस ऑन सरफेस, इस तरह का रबर शक्कर होता है, दिख रहा है। चलो मैं बाहर आ जाता हूँ, प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हैं, है ना। तो आपको लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, यस लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग फर्स्ट। दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना बेटा, है ना। जब मैं बात कर रहा था बिगिनिंग में भी, तो देखिए ये हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर जैसा है ना, दिख रहा है मेरे हाथ में, दिख रहा है Yes, आपको? sir. हाँ Yes, इसकी sir. बात करो बेटा, हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को मैं दोनों को प्रेस करता हूँ ऐसे रख के और अलग करता, अलग हो जाता है अभी देखो, लेकिन ऐसे मैंने रखा और एक तरफ से प्रेस कर दिया इसको, देखो प्रेस कर दे रहा हूँ। नाउ इफ आई ट्राई टू रिमूव इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, व्हाई? बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है ना। ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था एक बार, और मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन, बुक देखना आपने, है ना। बुक देखो बेटा आपने, सी द साइंस बुक, ये देखिए, डिड यू नो, दिख रहा है? Otto von Guericke, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of the vessel. उन्होंने दो हेमिस्फीयर लिया था और दोनों की तरफ हुक लगाकर इधर भी घोड़े लगा दिया, दिख रहा है। और बीच की हवा को एक पंप से, जिसको वैक्यूम पंप बोलते हैं, इसके अंदर की हवा को बाहर निकाला उन्होंने धीरे धीरे करके। और जब इन्होंने बाहर निकाल दिया इसकी हवा की, 100% तो वैक्यूम नहीं कर सकते, मगर यू कैन डू पार्शियल वैक्यूम, और दोनों तरफ घोड़ों को भगाया, लेकिन दोनों हेमिस्फीयर अलग बिल्कुल ही नहीं हो पाए बेटा। बताओ क्यों अलग नहीं हो पा रहे हैं? कौन दोनों Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, क्योंकि अंदर की हवा बाहर निकल गई, तो बाहर से जो प्रेशर है, जब तक अंदर हवा थी Increase दोनों होगी. तरफ इक्वल था बेटा, अंदर की हवा कम हो गई, बाहर का प्रेशर बढ़ गया और दोनों ऐसे चिपक गए, दोनों घोड़े अलग नहीं कर पाए, देख रहे हो। He demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two metallic hemispheres of 51 cm diameter and pumped air out of them. अंदर की हवा को बाहर निकाल दिया. Then they employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. 8 घोड़े लगाए दोनों तरफ, ये अलग नहीं कर पाए, है ना। ऐसे कुछ हमारे हाथ में है, इसको आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? Yes, sir. अंदर की हवा कैसे निकाल रहा हूँ मैं? प्रेस कर निकाल दे रहा हूँ बाहर। इसको जो प्रेस करने से अंदर की हवा बाहर निकल जा रही है, तो बाहर का जो एयर प्रेशर है इतना दबा रहा है कि ये अलग नहीं हो पा रहा है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो मैंने कहा था आपको पेज काम करता है, वो दीवार में इसको मैं लगा दूं, अभी आप देखो मैं अपने फोरहेड पर लगाने की कोशिश करता हूँ, दबा दूं तो ये देखो अलग नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से अलग होता है। यहाँ तो नहीं हो पाएगा कि हवा अंदर घुस जाती है। फ्लैट सरफेस होना चाहिए, है ना, सरफेस फ्लैट होना चाहिए, ये देखो चिपक जाती है ना। अच्छा आपको याद है छिपकली वगैरह कैसे चल पाती है? हाउ कैन इट बी, आई मीन स्टिकिंग टू द वॉल और ऑन द सीलिंग? कभी देखा आपने छिपकली को चलते हुए वॉल पे? Yes, sir. Yes, sir. है ना, कैसे चिपक जाती है वो? उसके जो फीट होते हैं ना, वो पैडेड होते हैं, वो दबाती है अपने फीट को वॉल पे और वहां की हवा बाहर निकल जाती है, तो एक पार्शियल वैक्यूम बन जाता है, एंड बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर इट इज स्टिक्ड। फिर वो क्या करती है, ऐसे मोड़ती है अपने पाँव को, ऐसे करके मोड़ेगी, मोड़ने से क्या होता है, हवा अंदर पहुंच जाती है, फिर वो एयर प्रेशर खत्म होता है, बाहर का नॉर्मल दोनों हो जाता है, फिर वो अपना पैर को चेंज करती है। तो आज अपने घर में आसपास छिपकली को या कैमेलियन को इनको चलते हुए देखना, एंड ट्राई टू नोटिस दिस। और इस एयर प्रेशर का तो बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हो, ये एयर एग्जॉस्ट प्रेशर बहुत सारे आपने क्लास 7th में किए थे, याद आ रहा है क्यों बेटा? है ना, एयर एग्जॉस्ट प्रेशर,
ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 10 by 10 सेंटीमीटर इज एज लार्ज एज 1000 किलोग्राम। ये देखिए है ना, ये एयर शकर हमारा है, लेकिन इसको अगर प्लेन सरफेस पर रखेंगे, देखिए तो दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, मेरा हाथ दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है। देखो अगर मैं इसको प्रेस कर दूँ अभी, ये देखो प्रेस कर दिया मैंने, अब देखो भैया रख कर नहीं सकते, लेकिन इसको ऐसे छिपकली करती है, छिपकली में रखता है तो दबा देती है इसे, तो अंदर की हवा बाहर निकल जाती है, और फिर अगर सिक्योरिटी ऐसे अंदर हवा पहुंच जाती है, तो मैं भी सिक्योरता है इसको, देखो हवा गई, अभी छूट जाएगी। देखा आपने? तो मैग्नाबर्ग हेमिस्फीयर का एक स्मॉल मॉडल है ये, इसको हम लोग उससे एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आवाज भी आएगी, देखिए जब हम दबाते हैं ना तो अंदर की हवा बाहर निकलती है, एक साउंड के साथ हवा बाहर निकलती है, फिर अलग नहीं कर पाते। ठीक है जी। सो एयर ऑल्सो exerts pressure which we call atmospheric pressure, है ना। so time is also there, I think. Okay beta, so now we'll do the exercises, and any question ask me in the next class and do the exercises all together. Any question? Tell me beta. No, I think. Shall we conclude the class? Akshay, Aditya, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes sir. Okay. Akshay, over to you for Shanti part. Okay sir. All of you join your hands and close your eyes for Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir. Any question? Sairam sir. Next class we'll do the exercises. Sairam sir. Sairam beta, Sairam. Now you can leave the class. निको और निको। हाँ भाई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हेलो।